हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन श्रवण। मैं श्रवण आप लोगों को स्वागत करता हूं समावेशी शिक्षा के इस वीडियो में। आज हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित जानकारी लेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए समावेशी शिक्षा क्या है इसके बारे में समझेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अक्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, कम दृष्टि वाला बालक, कम सुनने वाला बालक, श्रवण बाधित बालक, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, वह समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा प्लस सामान्य शिक्षा। समावेशी शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका से हुई है। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, शारीरिक एवं विकलांग बालक, इनके 4 भाग होते हैं। पहला, दृष्टि बाधित प्लस श्रवण बाधित प्लस वाक दोष प्लस अस्थि बाधित। तो दृष्टि बाधित क्या है? दृष्टि बाधित जिसको देखने में समस्या या पूर्ण दृष्टि बाधित जो कि 6/6 उसको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो वो पूर्ण दृष्टि बाधित कहलाता है। और 20 फीट की दूरी में अगर व्यक्ति बालक को अगर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े तो वो लो विजन के कैटेगरी में आते हैं। तो दृष्टि बाधित में 2 टाइप के हैं। श्रवण बाधित, एक है ऊंचा सुनना और एक पूर्ण श्रवण बाधित जो उसको कुछ भी दिखाई न, कुछ भी वो सुन ना पाए। वाक दोष, स्पीच डिसऑर्डर, बोलने में समस्या, हकलाना, वो वाक दोष होता है। अस्थि बाधित, हाथ पैर से चलन बाधित, पैर से प्रॉब्लम, पैर कटा हुआ हो या पैर में समस्या हो तो पैर से चलने में समस्या, तो वैसे बालक को हम अस्थि बाधित कहेंगे, अस्थि विकलांग कहेंगे। पॉइंट, आंशिक रूप से बाधित, औसत रूप से बाधित एवं पूर्ण रूप से बाधित। आंशिक रूप हल्का, औसत रूप उससे ज़्यादा, पूर्ण रूप कहे तो बहुत ज़्यादा विकलांग। जैसे सीपी, सीपी का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात। दूसरा है अधिगम अक्षमता, पढ़ने लिखने बोलने में कठिनाई, वो अधिगम अक्षमता में है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केकुलिया। तीसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े बच्चे आते हैं। चौथा, NCERT के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही
विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, यानी आत्मनिर्भर बनाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, निःशक्त बालक, विकलांग बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अगर किसी सामान्य स्कूल में दिव्यांग बच्चे या दिव्यांग बालक पठन पाठन कर रहे हैं तो वैसे बच्चे को महत्वपूर्ण समझा जाता है। समावेशी शिक्षा समाज में दिव्यांग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायता होती है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान कराना। दूसरा, बालकों की अक्षमता पता लगाकर उनको दूर करने की प्रयास करना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक दिव्यांग, बहु दिव्यांग या मानसिक दिव्यांग तथा किसी भी प्रकार के दिव्यांग या जाति धर्म से क्यों ना हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित ना रह जाए। अगला पॉइंट, दिव्यांग। कुछ विशेष दिव्यांग बच्चे को विशेष शिक्षक या संसाधन शिक्षक द्वारा उसे गृह आधारित शिक्षण अनुसमर्थन प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो सीवियर है, जैसे एमडी मल्टीपल डिसेबल्ड, बहुविकलांग जिसको कहते हैं, वैसे बच्चे को, या ब्लाइंड बच्चा जो खुद से स्कूल ना जा सके, वैसे बच्चे को संसाधन शिक्षक द्वारा या विशेष शिक्षक द्वारा घर पे जाकर, उसके घर पे जाकर गृह आधारित मतलब घर पे जाकर शिक्षण पठन पाठन करवाते हैं और माता पिता को परामर्श दिया जाता है। यानी कुछ विशेष दिव्यांग बच्चे को विशेष शिक्षक, संसाधन शिक्षक द्वारा उसे गृह आधारित शिक्षण अनुसमर्थन प्रदान कराना। इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। यदि दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।